छोटी लड़ाइयों में पति को छोड़ा नहीं करते, एक दिल छू लेने वाली कहानी। रिया ने बहुत सोच समझकर फैसला ले लिया था। अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत शेखर पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से विचार विमर्श किया। रिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। शेखर की पोस्टिंग मुंबई में ही थी। परिवार बिहार में एक छोटे से शहर में रहता है। शेखर के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं घर बना लिया था। शेखर का एक छोटा भाई और एक बहन है। दादी हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं। रिया मुंबई में रहेगी शेखर के साथ। रिया शेखर से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नज़र में ही रिया को भा गया। धूमधाम से रिया की शादी हो गई। शादी के बाद रिया ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी ननद और शर्मिला देवर रिया का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में रिया ने महसूस किया सासू माँ किसी के आने पर रिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती। सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थीं। दादी भी रिया को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह नहाकर आती तो सास ननद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती, फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और रिया के पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख रिया खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी समोसे लाकर रिया के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आँखों से सबने जल्दी आने का वादा कर रिया को विदा किया। मुंबई में रहकर भी रिया को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कही थी। छोटी ननद शोभा की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद रिया के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। शेखर ने रिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर शोभा की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। शोभा रिया के साथ शादी की शॉपिंग करती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गईं और रिया के पसंद से एक साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदा। रिया ने बहुत मना किया। मेरी शादी की साड़ियाँ अभी वैसी ही नई पड़ी हैं, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ पर्व को इतने करीब से रिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव हम लोग जाते नहीं थे। शोभा और रिया दोनों माँ की सहायता कर रही थीं। देवर जी, शेखर और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार जोड़ा कोसी भर रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ की तैयारी हो रही थी। रिया और शोभा ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को रिया दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सपरिवार शाम के अर्घ के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था रिया के लिए। फिर कोसी भरा गया गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी। बिल्कुल देवी जैसा तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले रिया माँ के हाथों में सिंदूर और ऐपन लगाया, नाक से सिंदूर लगाया, फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया।
पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने रिया को नाक से सिंदूर लगा, खोइचा में ठेकुआ देकर दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगा प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी रिया। कोसी दहाने पटाखा फोड़ने में भी शेखर और देवर जी को बाबूजी ने रिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकौड़े और अदरक इलायची की चाय रिया और शोभा ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ रिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बना सौंधी खुशबू वाली खीर और ठेकुआ रिया के लिए नई चीज़ें थीं। रात में घर के मर्दों ने मिलकर द्वार पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मज़ा आया खाकर। और फिर शोभा की शादी की रस्में शुरू हो गईं। मेहमान आ गए थे। रोज़ रात में डांस होता। रिया खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सिर से पैछा निछावर कर बांट देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थीं। हंसी मजाक ठहाके पंगत में बैठकर खाना खाना ये सब रिया के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई शेखर को खींच कर ले आता और शेखर रिया लजाते सकुचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से रिया की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर शोभा ससुराल चली गई। रोती हुई माँ, दादी और बाबूजी को रिया ने यह कहकर चुप कराया, ये बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था। बेटियां घर की रौनक होती हैं। मुंबई जाने से एक दिन पहले शेखर के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएस भेज रही है, जिसमें उसका भी नाम है। 10 दिन बाद जाना है। शेखर को इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला था। भविष्य में रिया खुश भी थी और दुखी भी। शेखर के बिना 1 साल कैसे रहेगी। दिन तो कट जाएंगे पर रातें, ओह। मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया। रिया को कहा सीधे दिल्ली आ जाओ, पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई ज़रूरत नहीं ससुराल में रहने की। ना एसी है ना मॉल है। छोटा शहर, क्या कस्बा कहो। कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई। रिया लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे रिया तू बहुत भोली है। मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएंगी तेरी सास। शोभा भी नहीं है। मम्मी रोज़ ऐसी ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। शेखर सारी बातें सुन रहे थे। शेखर ने कहा रिया अपनी मम्मी से कम बात किया करो। मम्मी के खिलाफ शेखर की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर एक साथ सोए शेखर ने पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा मुंबई जाने से पहले तुम्हें दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा, तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फ़ोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से मेरा भाई तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने शोभा से किए वादे माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे मेरे और शेखर को विदा करते वक्त। कभी कभी विवेक कैसे साथ छोड़ देता है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में, नज़रिए में एक लड़की के। मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। पीएचडी में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। अपराध बोध घर करता जा रहा था।
कितने भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के लोग, कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी, अपने घर आंगन से ज़्यादा सुकून, सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे अप्रत्याशित फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं, पर मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आईं। माँ को आवाज़ दी। माँ, दादी, देवर सब बाहर आ गए। माँ लिपट गईं। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। शोभा गई तो संतोष कर लिया। तू तो है ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थीं। माँ, आप कमज़ोर लग रही हैं, बीमार थीं क्या? अब तू आ गई है, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में देवर ने वीडियो कॉल करके शेखर को मुझे दिखाया तो शेखर के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर ससुराल और पति को नहीं छोड़ा करते। आपको क्या लगता है, रिया ने अपने ससुराल आकर सही किया या गलत? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।